हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है इस कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एरर के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों डिस्कस किया था। तो बिल्कुल आप अगर पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उस पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि अभी जो करने वाले हैं उसके बाद करने वाले हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि आप अगर इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। आप बिल्कुल आखिरी तक बने रहें, देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि ये कैसा लगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आप चाहे एसएससी का तैयारी करते हो, चाहे आप बैंक का तैयारी करते हो, या फिर यूपीएससी का पेपर का या डिफेंस का पेपर का तैयारी करते हो, और जहाँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जहाँ भी आज इंग्लिश पूछा जाता है वो सारे को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो बिल्कुल आप इसे देखिए। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने स्लाइड को, अपने क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊँगा कि आपके बीच एक एजुकेशनल एप्लीकेशन को लाया गया है जिसका नाम कैरियर इंग्लिश अड्डा है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ये देखिए इस एप्लीकेशन पर आपका इंग्लिश का एक स्पेशल लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें पीटी और मेंस पढ़ाया जाएगा, और ये बिल्कुल लाइव बैच होगा, मतलब बिल्कुल यही क्लास से पढ़ाई जाएगी। ये डेमो जो है आपका इस एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन पे जो लाइव बैच चलेगा वो 8 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप बिल्कुल इसको डाउनलोड करें और बिल्कुल डेमो आप इसे देखें। डेमो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इस कोर्स को बाई करें। बहुत सारे कोर्सेज होंगे यहाँ पे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सबके अलग अलग होंगे। और मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसे पीडीएफ फाइलें हैं या बहुत सारे वीडियो हैं जो आपकी इस एप्लीकेशन पर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप उस एप्लीकेशन से जुड़ जाएं। अब देखिए आज हम बात करने वाले हैं एरर का। पिछले वाले पार्ट में भी हम लोग एरर 1 से 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम लोग 6 से करने वाले हैं, ठीक है। 6 से हम आगे करेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट पे आएंगे। तो लिखा है कि माधुरी एंड आई। माधुरी जो हो गई एक लड़की हो गई, जो भी कोई लड़का या लड़की होता है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। माधुरी एंड आई, ये देखिए दोनों सब्जेक्ट है, माधुरी नाम की लड़की और मैं दोनों। तो माधुरी एक और आई एक, दोनों मिलके प्लूरल हो गए, तो देखिए हैव प्लूरल। माधुरी और मैंने किया, हैव आया है ना, हैव डन। हैव के बाद वर्ब V3 आता है, तो देखिए हैव के बाद V3 है, सही है। माधुरी और मैंने कर लिया है माई वर्क। ये देखिए माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। माधुरी और मैंने दोनों ने कर लिया है वर्क, कार्य को। कभी वर्क्स नहीं लिखा जाएगा कार्य बताने के लिए, ठीक है। पेशेंसली, देखिए पेशेंट से बना है, ठीक है। ए एडवर्ब है, मतलब शांति से काम को कर लिए। एंड और, ए एंड कंजंक्शन हो गया। डिलीजेंटली, देखिए ये भी एडवर्ब है। एक बात और देखिए, जब कभी एंड है तो देखिए एंड देख ही रहे हैं आप, एंड के पहले अगर एडवर्ब है तो एंड के बाद भी एडवर्ब होगा। तो देखिए एंड के पहले ए पेशेंटली आपका एडवर्ब है, तो देखिए एडवर्ब है, सही है। जस्ट फॉर, जस्ट फॉर मतलब अभी अभी। आवर सेफ, अपने सुरक्षा के लिए। एंड सिक्योर फ्यूचर, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए आवर लगा दिया है और यहाँ पे देखिए माई लगा दिया है। दोनों या तो दोनों जगह या तो माई होना चाहिए या तो दोनों जगह आवर होना चाहिए। तो देखिए इसके कंसेप्ट को मैं बिल्कुल बताता हूँ, तो आप इसे ज़रूर अपने कॉपी पर लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि अगर कहीं पर आपका आई लिखा हुआ है, आई, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में ही बात करता हूँ, ये सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव ले लेता हूँ, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। और एक ले लेता हूँ पॉसेसिव प्रोनाउन। आप इसे चारों लिख लेंगे अपने कॉपी पर, ठीक है। एक हो गया सब्जेक्टिव, एक हो गया ऑब्जेक्टिव, हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक हो गया प्रोनाउन। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे बना दिया जाता है तो काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस में अगर देखा जाए तो सब्जेक्टिव केस में मानिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई आता है, तो आई का अगर ऑब्जेक्ट देखिएगा तो मी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव देखिएगा तो माई होगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन देखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। अब देखिए अगर वी लिखते हैं आप सब्जेक्ट में तो इसका ऑब्जेक्ट जो होगा आपका अस हो जाएगा। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव आप वी का देखेंगे तो आवर हो जाएगा।
और आपका पॉसेसिव प्रोनाउंस आपका देखेंगे तो इसका आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप देखते हैं यू का, तो यू का जो सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव में भी यू ही होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव इसका देखेंगे तो आप योर होता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन आप इसका देखेंगे तो योर्स होता है। बिल्कुल। अब आइए ही का, अब देखिए अगर कहीं ही लिखते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हिम होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों सेम होता है। अब सी के बारे में बात करें तो सब्जेक्टिव केस में सी, ऑब्जेक्टिव केस में हर, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हर रहता है, इस बात को यहाँ ध्यान रखिएगा। और पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है सी का वो हर्ष हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं ईट का, सिंगुलर में ईट होता है। ईट का ऑब्जेक्टिव केस भी ईट होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी ईट्स होता है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन पहले लोग नहीं लिखते थे लेकिन अब लिखा जाने लगा है, इसका भी इट्स होगा। अब दे आ जाए। ठीक है, दे सब्जेक्टिव केस है तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा याद रखना होगा देम होगा, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होगा देयर होगा, और आपका पॉसेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स होगा। ये बिल्कुल आप इसे लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किसी का नाम आ जाए, जैसे अभी नाम आया था माधुरी, तो माधुरी भी जो है ना वो थर्ड पर्सन आ जाए, तो देखिए याद रखिए अगर आई और थर्ड पर्सन दोनों एक साथ आया है, ये लिख लेंगे। मैं इसे मिटाता हूँ तो आपको बिल्कुल मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे देखिए अभी मिटाता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, माधुरी, माधुरी एंड आई, मतलब इसमें कौन है, एक लड़की भी और मैं भी है, दोनों के लिए पूछेगा कि क्या होगा, माई होगा कि आवर होगा कि योर होगा, ठीक है, कि देयर होगा, ये समझ लेते हैं। देखिए माई होता कब, जब केवल आई होता तब, तो इसमें आई केवल थोड़े है, माधुरी भी है तो माई नहीं होगा। ठीक है, माधुरी एंड आई। देखिए एक बात, अगर एक से ज़्यादा के बारे में बात हो, ध्यान से सुनिएगा, जब एक से ज़्यादा के बारे में बात हो और उसमें आई मौजूद हो या वी मौजूद हो तो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है, बाकी कोई नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि माधुरी एंड आई, तो दोनों मिल गए, माधुरी और आई, तो आई है और एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आवर होना चाहिए, तो ये माई गलत है, आपका आंसर ए होगा, माई के जगह पे क्या होगा, आवर होगा। देखिए ऐसे हम लोग एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, काफ़ी आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से पढ़िए। पहले लिखा है कि सुनीता, जो सुनीता नाम की एक लड़की है, इज फीलिंग, वो महसूस कर रही है, लिटिल अनकम्फर्टेबल। देखिए अनकम्फर्टेबल टुडे, आज बिल्कुल मतलब वो लिटिल अनकम्फर्टेबल, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, लिटिल का अर्थ क्या होता है, ना के बराबर, करें ना के बराबर, ओ अनकम्फर्टेबल मतलब अनकम्फर्टेबल मतलब कैसा, कंफर्टेबल मतलब अच्छा, तो अनकम्फर्टेबल मतलब खराब। ठीक है, टुडे आज। अब आगे, बिकॉज क्योंकि सी इज इल, क्योंकि वह जो सुनीता है बीमार है, तो लड़की सुनीता बीमार है, तो बताइए वो अनकंफर्टेबल होगी कि अनकंफर्टेबल नहीं होगी, अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि सुनीता क्या है, बीमार है। सो इसीलिए सी कैन परफॉर्म, इसलिए सुनीता जो है वो परफॉर्म कर सकती है हर वर्क, अपने काम को, मतलब सुनीता अपने काम को कर सकती है आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर व्हाइल, मतलब कुछ देर आराम करने के बाद। देखिए इसमें गलती क्या है, पहले मैं बता दूं आपको कि क्या डिफरेंस है लिटिल में, ए लिटिल में, द लिटिल में, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए लिटिल के बारे में बात कब किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर उपस्थिति जीरो हो, जहाँ पर ना के बराबर बताना हो वहाँ पे क्या होता है, लिटिल होता है, या अब जहाँ पे ना के बराबर बताना होता है वहाँ फ्यू होता है, दोनों होता है। अब देखिए ए लिटिल कहाँ पे होता है, ए लिटिल, या फिर ए फ्यू कहाँ होता है, ए लिटिल और ए फ्यू कहाँ होता है, जहाँ थोड़ा बताना हो, थोड़ा सा, सम के सेंस में, जहाँ थोड़ा सा बताना हो वहाँ पे क्या होगा, ए लिटिल या ए फ्यू होगा। अगर द लिटिल के बारे में कहीं पे बात होता है, द लिटिल, या कहीं पर द फ्यू के बारे में बात होता है, तो याद रखना होगा द लिटिल और द फ्यू वहीं लगाया जाएगा जहाँ बहुत ज़्यादा की बात हो, मतलब इनफ, जहाँ इनफ की बात हो, मतलब जहाँ कुछ भी बात ना हो वहाँ पे फ्यू या लिटिल होगा, जहाँ थोड़ा सा बात होगा ए लिटिल या ए फ्यू होगा, जहाँ पर्याप्त मात्रा में बात होगा द लिटिल या द फ्यू होगा। समझ रहे हैं आप ना? तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए, समझ में आएगा आपको। तो कह क्या रहा है यहाँ पे कि सुनीता जो है
मतलब महसूस कर रही है अनकंफर्टेबल आज, क्योंकि वह बीमार है। तो बताइए सुनीता बीमार होगी तो उसे अनकंफर्टेबल ना के बराबर होगा कि थोड़ा सा होगा? अनकंफर्टेबल होगा। ये देखिए लिटिल लगा दिया है तो ये ना के बराबर कर दिया, जबकि अनकंफर्टेबल उसे लग रहा होगा थोड़ा सा, तो ए लिटिल यहाँ होगा, लिटिल नहीं होगा। तो लिटिल की जगह पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए लिटिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बहुत आसान है, हम लोग ऐसे करके एक एक बिल्कुल बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए देखिए ये जो है ना आपको बिल्कुल समझना होगा कि क्या कैसे होता है। देखिए एक होता है जस्टिक, JUSTICE, और एक होता है इनजस्टिक, आप लिख लेंगे। ठीक है, एक होता है जस्टिक्स और एक होता है इनजस्टिक। इनजस्टिक्स का मतलब क्या होता है? न्याय, और इसका मतलब क्या होता है? अन्याय होता है। ठीक है, एक जस्टिस मतलब होता है न्याय और एक होता है इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। दोनों लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक का होता है जस्टिस न्याय और एक होता है एक इनजस्टिस अन्याय, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको देखिए, आप इसी को पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि वी हम लोगों को, हम लोग हो गए आप हम सब मिलके, मस्ट अवश्य ही, ये देखिए मॉडल वर्ब है, बाध्यता जरूरी की बात करता है। मस्ट के बाद आने वाला वर्ब V1 होता है तो डिनोवेंस, डिनोवेंस मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना। ठीक है, डिनोवेंस मतलब होता है त्याग ना कर, हम लोगों को अवश्य ही छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए जस्टिक न्याय को। तो बताइए त्यागेंगे आप गलत चीज़ को कि सही को? गलत को त्यागेंगे। यहाँ तो कह रहा है कि ये मतलब न्याय को त्यागना गलत है, अन्याय को त्यागना होगा। एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना, किसी को मतलब सताना, उसे ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेस करना। तो यहाँ पे आप बताइए आपको क्या चीज़ छोड़ना है, न्याय को कि अन्याय को? अन्याय को छोड़ना है, तो यहाँ जस्टिक कहना गलत है, यहाँ पे आपका इनजस्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड बेस है, काफ़ी आसान है, तो हम लोग ऐसे ऐसे बिल्कुल करेंगे। आप बस इसे लिखते चलिए, समझते चलिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान है। ये देखिए, अभी मैं इसको बनाने से पहले आपको एक बात बताऊं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया भी है। देखिए सबसे पहले अगर कहीं किसी सेंटेंस में एज लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पूछता है कि एक एडजेक्टिव आएगा वो कौन सा डिग्री में होगा, तो आप याद रखेंगे पॉजिटिव डिग्री में होगा और आगे एज होगा, मतलब एज पॉजिटिव डिग्री एज होगा। अब देखिए दूसरा, एक सो आएगा, जब सो भी कहीं लिखा रहेगा तो फिर यहाँ एक एडजेक्टिव आएगा और ये भी एडजेक्टिव याद रखना होगा, पूछेगा कौन सा डिग्री में होगा, तो याद रखना होगा ये भी पॉजिटिव डिग्री में होगा और यहाँ भी एक क्या होगा? एज होगा, यानी सो के बाद भी एज होता है। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं सो लिखा है और सो के बाद यहाँ एडजेक्टिव आता है, ठीक है, आगे दैट आता है, तो देखिए सो के साथ दैट आ सकता है, तो सो के साथ दैट आता है तब भी यहाँ एक एडजेक्टिव आएगा, तो पूछेगा कौन सा डिग्री में होगा, तो पॉजिटिव डिग्री में होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। एज प्लस एज, सो प्लस एज, शो प्लस दैट। ठीक है, तो अब हम इसको आप कॉपी पे डायरी पे लिख लेंगे। अब इसके हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखिए क्वेश्चन आ जाइएगा, देखिए क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। कह रहा है आई, ये तो सब्जेक्ट हो गया, आई के अनुसार डू लगता है तो सही है। मैं, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, सही है, मैं नहीं सोचता, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। नेहा, नेहा कोई अब हो गया, मैं नहीं सोचता कि जो नेहा है, नेहा सिंगुलर है, देखिए इज वर्ब आ गया, जो नेहा है अ वाइजर एज, देखिए यहाँ भी एज है। अब देखिए ये लिखा है ए वाइजर, मतलब एक बुद्धिमान है, ठीक है, सोनाली। अब देखिए एज यहाँ लगा है, ठीक है, और एज के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इसके पहले भी एज होना चाहिए, तो आपका ये गलती है, एज वाइजर नहीं, आप ऐसे लिखिए, एज पहले लिखिए, एज के बाद वाइज लिखिए और ये फिर आपका एज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका होगा कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, नेहा इज एज वाइज एज, नेहा उतनी ही बुद्धिमान है सोनाली जितना कि सोनाली है। ठीक है, सो इसीलिए सी इज नॉट कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब योग्य होना, इसीलिए वह जो है योग्य नहीं है फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए। तो बहुत आसान था, एक बार फिर से मैं इसका हिंदी कह देता हूँ। कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, ठीक है, नेहा, तो यहाँ पे नेहा देख रहे हैं सब्जेक्ट है, इज अ वाइजर, तो इज ए वाइजर नहीं होगा, इज के जगह पे एज, ए के जगह पे आप एज लगा लीजिएंगे और वाइजर नहीं वाइज होगा, बाकी बिल्कुल आसान है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे एक बार पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए कहा क्या रहा है, इन द मैथमेटिक्स क्लास, मतलब मैथ के क्लास में, यही कह रहा है ना, मैथ के क्लास में, इन द मैथमेटिक्स क्लास। देखिए इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन हो गया तो क्लास तक ही ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। अब आई सब्जेक्ट है, आई मैं बैठता हूँ, नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट के बाद हमेशा टू लगता है, सही है, मैं बैठता हूँ आगे, राज, राज के मैं आगे बैठ जाता हूँ, सही है। हु इज द कैप्टन, जो राज जो है ना अभी कैप्टन है, ये देखिए इज किसके लिए आया है, राज के लिए, सही है, राज जो है कैप्टन है। ऑफ द बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल टीम का भी वो कैप्टन है। एंड अनडाउटेबली, ठीक है, और बिना किसी संदेह का, द बेस्ट, बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर, अच्छा खिलाड़ी है इन दिल्ली। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी चीज़ें सही है। अब यहाँ पे कोई सोच रहा होगा कि नेक्स्ट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के पहले द लगेगा, नेक्स्ट के बाद द लगता कब, जब यहाँ पे कोई नाउन रहता तब, यहाँ तो टू प्रीपोजिशन है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसका आंसर क्या जाएगा, नो एरर। देखिए ऐसे हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं एरर का, मैं आपको एसएससी का सभी एग्जाम का सीरीज को मैं ऐसे बिल्कुल करा दूंगा। तो आप इस तरह के क्लास को आप लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और 8 तारीख को, 8 सितंबर को बिल्कुल डेमो देखना नहीं भूलेंगे, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट की डेमो वहाँ पे होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।